लोग करने वाले हैं MST CET का PYQ 2023 का डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में आता है। पर हालांकि मैं इसको एक अलग मेथड से आपको, अगर आपने सर्कल चैप्टर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो मैं आपको उसी मेथड से इसको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन लगाना इसमें जो है ज़्यादा सही नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप फंस जाएंगे, लंबा पड़ेगा, कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है। पर ठीक है, मैं आपको एकदम बेस्ट मेथड बताऊंगा। उससे भी पहले आप पहले इसको सॉल्व कीजिए, इसका जो है फाइनल आंसर आप बताइए ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, और तब तक हम लोग बढ़ते हैं सोल्यूशन की ओर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भैया आप लोग जो है वीडियोस देख के चले जाते हैं पर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो को, ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है ना। मतलब देखिए 84.6% लोग जो है उन्होंने जो है लाइक किया ही नहीं है, सब्सक्राइब किया ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तब तक हम लोग बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की ओर। ओके, तो भैया आप करें तो करें कैसे इस क्वेश्चन को। पैरामीट्रिक इक्वेशन पूछ रहा है आपको। भैया पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा है तो जैसे आपका कोई इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2gx + 2fy, अरे यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे 2gx + 2fy + c = 0, ऐसा आपका सर्कल का इक्वेशन होता था भैया। हाँ, अब इसको आप सॉल्व कैसे करते थे भैया। अब अगर आपको इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालना था तो आप बोलते थे ना x = जैसे आप बोलते थे x = h + r cos थीटा। h + r, h मतलब क्या होता है, h आपका होता था ये वाले, देखो रुको रुको भैया, अगर आपकी इक्वेशन ऐसी टाइप की है x - h द होल स्क्वायर + y - k द होल स्क्वायर = r², तो आप बोलते थे कि नहीं कि भैया हमारा जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होगा वो होगा x = h + r cos थीटा टाइप का होगा, और y में जो होगा वो होगा k + r sin थीटा टाइप का होगा। बस वही मैं भी बोल रहा हूँ ना कि आपका इसमें जो है इक्वेशन ऐसे रहेगा। अब आप इसको जो है, जो आपको इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है वो इक्वेशन कैसा है, वो इक्वेशन थोड़ा सा अतरंगी है, वो इक्वेशन थोड़ा सा जो है अतरंगी है। अगर आप इससे पूछेंगे तो ये इक्वेशन जो है उसका उस सर्कल का इक्वेशन है जो पक्के से ओरिजिन से पास करता है, और जिसका डायमीटर जो है मतलब ऐसे आता है, एक्स और वाई इंटरसेप्ट को लेकर के आता है। तो ये ऐसे टाइप का कोई सर्कल है, ठीक है ना। अब इसको करे तो करे कैसे सॉल्व भैया। इक्वेशन आपको दिया है x² + y², ठीक है ना। एस सर्कल की इक्वेशन को ऐसे एस करके बुलाते हैं, + ax + by = 0, ठीक है ना। अब इसको करे तो करे कैसे। तो भैया मैंने आपको बोला कि अगर आप इस चीज़ में बदल देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। या तो आप इस चीज़ में बदलने की कोशिश करो, या तो मैं आपको बाद में एक और मेथड भी बताऊंगा, ठीक है ना। अब इसको करें कैसे भैया। आप x + a/2 द होल स्क्वायर अगर आप लिखेंगे तो ये खुलते वक्त क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, + 2ax, तो ये ax हो जाएगा ना, ax + a²/4 आ जाएगा, a²/4 आ जाएगा। और इधर आपको क्या आ जाएगा भैया, अगर आप यहाँ पे लिख देंगे y + b/2 द होल स्क्वायर, अगर आप लिख देंगे तो ये तो आ जाएगा ना y² + by + b²/4। तो अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ तो आपके पास है, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, तो आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो अगर आपने ये साइड a²/4 और b²/4 को ऐड किया है, यहाँ पर डाला है, तो यहाँ पर भी तो डाल दो ना भैया, a²/4 + b²/4। मतलब हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक, हमने अभी तक खाली इक्वेशन को जो है मॉडिफाई करके एक बहुत ही सुंदर बनाया, बस उस इक्वेशन को हमने सुंदर बनाया। तो अगर आप इस सुंदरता को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा भैया, इससे आपको h देखो समझ लो कि नहीं, x - h द होल स्क्वायर, y - k द होल स्क्वायर, और पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है उसकी ऐसे आती है। तो भैया आपका h क्या आ रहा है यहाँ से, अगर आप -h आपका जो है a/2 आ रहा है कि नहीं, तो h आपका -a/2 आ रहा है कि नहीं, समझ लो। h आपका क्या आ गया, -a/2। बस आपको यही पुट कर देना है, x = -a/2 + r। भैया इसमें r क्या है भैया, r तो आपका ये वाला होगा, नहीं तो r² होता है ना, r² होता है ना, तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा आपका √a² + b²/4। लेकिन 4 जो है बाहर निकल के 2 आ जाएगा कि नहीं। तो आप इसको अगर लिखेंगे तो ये √a², हाँ, a² + b²/2 × cos थीटा, बस खत्म, बस खत्म। y = क्या आ जाएगा आपका भैया, k क्या है, अगर आप कंपेयर करेंगे तो -k जो है आपका b/2 के बराबर है। अगर -k आपका b/2 के बराबर है तो भैया यहाँ पे आप पुट कर दो ना, -b/2 + √a² + b²/2 × sin थीटा, खत्म। अगर आप देखेंगे डायरेक्टली देखेंगे तो भैया ऑप्शन जो है मैच खा रहा है, किससे मैच खा रहा है, -a/2 -b/2 पहले रहना चाहिए, फिर √a²/4। अच्छा इसने 4 किया है, इन्होंने पूरे रूट को लेकर के जो है अंदर 4 लिख दिया है। कोई बात नहीं भैया, आप पूरे रूट को लेकर के अंदर जो है 4 लिख सकते हैं, लिख दीजिए, और cos थीटा और sin थीटा ऐसे रिस्पेक्टिव। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन जो है बन रहा है, आप देख लीजिए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को जो है रहता है कि भैया कैसे किया, तो मैं आपको बताता हूँ इससे भी आसान मेथड, जो 1 सेकंड में आपको जो आंसर आ जाएगा। भैया आप जो है सर्कल लिख दो पहले, सर्कल आपकी देखने में कुछ ऐसी होगी, मैं ऐसे बना रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे जो है एग्जाम में रफ डायग्राम बना लेना। अच्छा अब इसका जो सेंटर कहाँ होगा भैया, वो सेंटर जो होता है कभी भी, वो जो ये वाला कोऑर्डिनेट होता है ना x के साथ, उसका हाफ होता है, समझ रहे हो। तो a/2, b/2, अच्छा -a/2, मतलब माइनस का नेगेटिव हाफ होता है, ठीक है ना, नेगेटिव हाफ।
तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा भैया, -a/2 -b/2, ठीक है ना, ये होगा उसका कोऑर्डिनेट। और भैया इसका रेडियस क्या होता है भैया, इसका रेडियस होता है, अगर ये g और f है तो g² r इज इक्वल टू रूट g² प्लस f² माइनस c तो इसमें 0 है तो c की कोई बात ही नहीं। r जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, रूट a² प्लस b²/4 नहीं आ जाएगा, बस वही सेम चीज़ आ रहा है इधर से भी। अब आप क्या करेंगे भैया, x इज इक्वल टू लगा दो -a/2 प्लस प्लस रूट a² प्लस b²/4 इंटू कॉस थीटा, बस सेम चीज़ आ गई। मतलब मैं पहली बार जो मैंने किया वो मैंने जनरल इक्वेशन ही डिराइव कर दी, मैंने सर्कल को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, कंपेरेबल फॉर्म में, x माइनस एच द होल स्क्वायर वाई माइनस के द होल स्क्वायर, उस फॉर्म में लिखा। अब मैंने उस फॉर्म में नहीं लिखा, अब मैंने जो है डायरेक्टली करके बताया कि उसका सेंटर किधर आएगा। उसका सेंटर आता है कभी भी उसके जो x का कोएफिशिएंट होता है उसका नेगेटिव हाफ करने वाला जो कोएफिशिएंट रहता है वो आता है उसका सेंटर, और उसका रेडियस जो आता है वो उसी कोएफिशिएंट g² प्लस f² माइनस c से आता है। और c यहाँ पे जो था वो वहाँ पे c तो कुछ है ही नहीं है ना, c तो 0 है ना, बस वही चीज़ आपको जो है देखनी थी। तो बस यार क्वेश्चन इस हिसाब से हो जाता है और समाप्त। और आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइस।